में आ गए हैं, आंसू का समर्थन दे रहे हैं आप, तो आंसू को कैसा सपोर्ट कैसा चल रहा है इधर? बहुत बहुत अच्छा कैंप लगा, लेकिन किसी का कुछ काम नहीं हो पाया। जैसा का तैसा यहाँ से फॉर्म उनका घर गए तो हमारे विधायक महोदय और विधायक प्रतिनिधि निकल के सारा का सारा निकल के और चले गए। हम लोग के साथ बातचीत तक नहीं हुआ। ममता देवी के समय तक कुछ भी विकास का कार्य नहीं हुआ। के बाद मेरे खास करके इस रूट में कभी नहीं आई, तन मन सारा चीज़ लगा दिए थे। इंडिया 2.0 चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम अभी कुम्हरदगा बस्ती में हैं और हमारे साथ अखिलेश महता जी हैं, जो पूर्व मुखिया रह चुके हैं, जो कि पूर्व में ये कांग्रेस के समर्थक भी थे, मगर आज ऐसा क्या हुआ है कि ये कांग्रेस छोड़ आंसू में आ गए हैं, तो हम वही जानने की प्रयास करेंगे। सर, पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद सर, आपका भी मेरे तरफ से सर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। ऐसा क्या हुआ कि आप कांग्रेस छोड़ के आंसू में आ गए? सर देखिए, हम लोग यही सोचे थे कि बहुत दैनिक एथी से हम लोग चुनाव जिताने का काम किए थे ममता देवी को, और ममता देवी के जब हम घर गए तो मेरा फ़ोन तक रिसीव नहीं की, मेरे साथ बातचीत भी नहीं की। उसी समय हमको लगा कि हम बहुत गलत जगह में आए हुए हैं, और हम आंसू में कभी नहीं थे, लेकिन हम सोचे कि मेरे क्षेत्र में रामगढ़ विधानसभा में जो काम किए श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी, हमारे यहाँ अभी गिरिडीह सांसद हैं, तो 15 साल के दरमियान में बहुत सारा काम किया। चाहे तो जिला बनाने का काम किए तो श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने किया। मुरबंदा में कॉलेज जो बनाया उन्हीं का देन है। गोला में महिला कॉलेज जो बनाए उसमें भी अहम भूमिका रहा, और बहुत सारा काम किया। हर एक गांव हर एक टोला में जाने का काम करते हैं। इसलिए हम लोग सोचे कि हम लोग गलत जगह थे, अब सही जगह हम लोग आ गए हैं, हम लोग का किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। इसलिए हम इतना ही बोल के अपना वार्नी को विराम देता हूँ। एक सवाल पूछना चाहते हैं, जैसे आप लोग अभी बोले कि पहले कांग्रेस में थे, और उसका चुनाव टाइम प्रचार प्रसार भी किए थे क्या? चुनाव प्रचार प्रसार तो करबे किए थे, लेकिन तन धन मन सारा चीज़ लगा दिए थे, फिर भी हम लोग के साथ बातचीत नहीं हुआ। मतलब कहा जाए तो पैसा से लेके जैसा मदद चाहे आप चुनाव प्रचार में वैसा किए। हम लोग सब बोले तो तन धन मन सारा चीज़ लगा दिए थे, मगर जरूरत पड़ा उस समय काम नहीं आया। उस समय हम लोग बिल्कुल बात तक नहीं किया। क्या बोल दिया गया था उधर से? हम जब गए उनका घर गए तो उनका छोटा भाई अमित जो थे उन्हें चाय पिलाया, और हमारे विधायक महोदय और विधायक प्रतिनिधि निकल के सारा का सारा निकल के और चले गए। हम लोग के साथ बातचीत तक नहीं हुआ। मतलब आप बैठे रहे उनके इंतजार में, मगर देखे भी नहीं यार, चल गए, देख के चल गए। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग बैठे रहे, चूँकि चचेरा भाई का मतलब अपना परिवार भी थे, अपना चचेरा भाई का परिवार थी। हाँ, हम लोग सुबह ही गए थे लगभग 7 बजे 6 बजे। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल बनता है, आप जब चचेरा भाई के परिवार है वो, उसके बावजूद आपको देख के भी इग्नोर कर गए यार काम के, तो क्या रामगढ़ विधानसभा में जो आम जनता होंगे उन लोग का कुछ कार्य हुआ होगा जब जरूरत पड़ा होगा तो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चुनाव जीतने के बाद मेरे खास करके इस रूट में कभी नहीं आए। बुलाते हैं जनता सब की, कोई प्रोग्राम होता है तो वो आते हैं? नहीं, देखिए हम लोग का यहाँ पर जैसे एगो प्रोग्राम होता है, सामूहिक प्रोग्राम मंडा, उसमें भी नहीं आई। उसमें भी नहीं आई। का इनविटेशन दिया गया था बट हाँ, दिया गया था। मैंने प्रत्येक साल जैसे माननीय सांसद महोदय आके देते थे चंदा वगैरह, लेकिन इस चीज़ नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो इस बार क्या कैसा तैयारी कैसा चल रहा है? आप आंसू में आ गए हैं, आंसू का समर्थन दे रहे हैं आप, तो आंसू को कैसा सपोर्ट कैसा चल रहा है इधर? बहुत अच्छा चल रहा है। इस पंचायत से कैसा लग रहा है इस बार? इस पंचायत में देखिए, हम तो बोले थे कि आपको भी बोले थे कि चंद्र प्रकाश जी को यहाँ से हम जब नहीं थे
तो यहाँ से कभी लीड करके नहीं जाते थे, लेकिन उम्मीद है इस बार हम लीड करा के और सांसद महोदय का धर्मपत्नी सुनीता चौधरी को यहाँ से कुमारदगा पंचायत से उसको विजय बना के भेजेंगे। जब खुद का रिश्तेदार हो के उनको मदद नहीं किया गया, जब ज़रूरत पड़ा, जब उनके घर गए और काम नहीं हुआ उनका, देखे तक नहीं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम जनता का क्या हुआ होगा और जब ज़रूरत पड़े होंगे तो उनको कैसे क्या कार्य हुआ होगा। आगामी उपचुनाव चल रहा है। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को धन्यवाद देता हूं, और अभी जो उपचुनाव का बिगुल बज चुका है उसमें हमारे 15 साल के मंत्री रहे चंद्र प्रकाश चौधरी बहुत सारे विकास का काम किए हैं और आशा उम्मीद भी है आगे जाके और भी विकास का कार्य करेंगे जनता हित में। अच्छा, वर्तमान सरकार जब चुनावी प्रचार हुए थी उस समय बोल रहे गया था कि 2500 रुपये क्विंटल धान खरीदा जाएगा, विधवा पेंशन हर किसी को मिला जाएगा। क्या ये सब ऐसा सुविधा कुछ लाभ मिल रहा है यहाँ? नहीं, देखिए, जो पहले का सरकार में था धान का रेट वही अभी चल रहा है। ऐसा विकास का कार्य 3 साल में कैसा हुआ है? गाँव में 3 साल में हम लोग का विधायक ममता देवी के समय तक कुछ भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। कोरोना की वजह से हम काम नहीं कर पाए, जिसके वजह से समय नहीं मिला कोरोना काल में, तो क्या कहना चाहिए? कोरोना तो एक बहाना था, इन लोग का काम करने का मनसा ही नहीं है। ये भी आरोप लग रहा है मंत्री जी पर कि विधायक जी को जेल उनके द्वारा जानबूझ के भेज दिया गया है, तो क्या कहना चाहिए वैसे? नहीं, ये तो गलत बात है। ये कानून किसी को छोड़ता नहीं है। कानून के विरुद्ध में आप काम कीजिएगा तो कानून अपना तो कानून ये कार्रवाई करवे करेगा। कैसा आपका गांव में कैसा रुझान है अभी? मेरे गांव में तो बहुत बढ़िया रुझान है और हम लोग गांव में रहते हैं तो माहौल भी अच्छा है। एक झारखंड सरकार द्वारा आपकी सरकार आपकी द्वार कार्यक्रम चलाया गया था और जगह जगह कैंप लगा के फॉर्म भरवाया गया था, तो वो फॉर्म भरवाने से किसी को गांव में लाभ मिला है क्या? आपके द्वारा आपके सरकार में बहुत सारा हर जगह जगह कैंप लगा, लेकिन हमको लगता है आज तक किसी का कुछ काम नहीं हो पाया। जैसा का तैसा यहाँ से फॉर्म चला गया, ऑफिस में जाके रखा है। थे कि चुनावी रैलियाँ बस सरकार बस वादे की थे और वो वादे में एक भी वादे में कहीं खरी नहीं उतर पाई है, जिसकी वजह से जनता में काफ़ी निराशा है। और आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।